हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस और उनकी एनर्जी के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन और उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या मैसेज है जो वो अभी इसी वक्त आपको देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। ट्विन फ्लेम पहला ही कार्ड है। इस चैनल पे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, बट मेरे दूसरे चैनल पे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है, दैट इज़ टैरोट विद एम सिंह। अगर आपने वो चैनल फॉलो नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड अगर कोई नॉलेज चाहिए तो। वैसे यहाँ पर जो मैसेज है उसमें पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज़ रोमांस, ब्यूटीफुल कार्ड। ओवरऑल एनर्जी इज़ ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के देयर इज़ नो रोमांस, है ना। ट्रू लव अधूरा है विश्वास के बिना। सो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, आपके फेवर में है, पॉजिटिव है और रोमांटिक भी है। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा फ्यूचर से रिलेटेड इमेजिनेशंस, बहुत ज़्यादा क्या होगा आगे चल के, हम शादी करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, हम कितने खुश रहेंगे, हम जिसके लिए एक एक मिनट तड़पते हैं वो 24 घंटे मेरे आंखों के सामने होगा या होगी। ये सब सोच रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल है इमेजिनेशन का। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो एक बहुत सॉलिड बॉन्ड एक दूसरे के साथ फील करते हैं। आपको नहीं पता कि ट्विन फ्लेम है कि नहीं, नहीं पता कि सोलमेट है कि नहीं, बट आपको ऐसा लगता है कि वो दुखी होते हैं तो दिल आपका रोता है, उन्हें कष्ट होता है तो आपको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है। आप उनके हंसने से खुश होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट से आपको लगता है आपकी इज़्ज़त बढ़ रही है। उनको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा, मैं इसके लिए क्या कर दूँ क्योंकि ये मेरे पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहा है या कर रही है। तो मतलब आप उनसे इतना प्यार करते हैं ना कि आपको उनसे रिलेटेड हर चीज़ अपनी लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई सोल कनेक्शन ही हो सकता है इस घोर कलयुग में। तो ये बॉन्ड आपके पर्सन को भी आपके लिए फ़ील हो रहा है और आपको भी उनके लिए फ़ील होता होगा ऑलरेडी। इसके अलावा इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हो इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस हुई है कि किसी ने इनको प्रपोज़ किया हो, किसी ने इनको अपना बनाने की कोशिश की हो, किसी ने इनकी तरफ एक ऑफ़र किया हो कि हम साथ अच्छे लगेंगे या वॉट एवर, लाइक जो होते हैं। बहुत सारे लोग प्रपोज़ल देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको फ़ील होता है ना, वो इनको कहीं और फील नहीं होता। इनको आपके साथ जो एक पीसफुल एनर्जी फ़ील होती है, एक सुकून फ़ील होता है, वो इनको कहीं और फील नहीं होता। और इन्हें ऐसा लगता है कि जो एक्साइटमेंट आपके लिए है, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको फ़ील करने के लिए, वो एक्साइटमेंट इनको कहीं और रिसीव नहीं होती। इन्हें कोई फीलिंग ही नहीं आती। मतलब लोग चाहे कुछ भी कहें बट इनको फीलिंग ही नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल फॉर हिम और फॉर हर। तो ये इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही एक तरह से इनको आंख बंद करके भरोसा है आपके ऊपर। खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है और बहुत ही रोमांटिक एनर्जी निकल कर आई है।
लेट्स चेक कि मैसेज क्या है। सो विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। क्या मैसेज है अभी इस वक्त? पहला मैसेज है, द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। मैंने कहा ना, यहाँ से भी पैशन है, यहाँ से भी पैशन है। देखिए, जो पैशन इनके दिल में आपके लिए है ना, वो इनको इतना भर देता है प्रेम से कि इनको ऐसा लगता है कि हैंडल कैसे करूं, मैं अपनी एनर्जी को ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। जो भी हैं आपके पर्सन, इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि इन्होंने जितनी गलतियां की है, कोई दूसरा रहे तो इनको भगा दे, इनसे बात भी ना करे। झेलना तो बहुत दूर की बात है, बट सिर्फ आप ही हो जो इन्हें झेल रहे हो, है ना? सही बात है, कमेंट में बताइएगा आप झेल रहे हो इनको। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जिस तरह का इनका व्यवहार रहा है आपके साथ, या जिस तरह का इनकी एटीट्यूड है, आप ही हो जो इनको एडजस्ट कर लेते हो, झेल लेते हो, इनको सुधारने की भी कोशिश करते हो। इनको कई बार ऐसा लगता है अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा इनका। डरते हैं ये अंदर अंदर, इनको रिजेक्शन से डर लगता है। पता चला कभी आप गुस्से में हो, पता चला ये पहले ब्लॉक करके भाग जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा आप ब्लॉक करो उससे पहले खुद ही ब्लॉक कर दो, ताकि वापस आने का चांस बना रहे। गुस्सा शांत होने के बाद आप ब्लॉक कर देंगे तो ये वापस कैसे आएंगे, वो चालू है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये रोक ही नहीं पाते, आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो। कौन कौन है भाई, कमेंट में बताओ कितने लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक भी कर रखा है और रीडिंग भी देख रहे हो। ये तो गजब है। तो आप उनकी एनर्जी जान लेते हो रीडिंग से, और आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। आपने इनको ट्रिगर किया है, ये भी कहना है इनका मैसेज है, या तुम ही हमेशा मुझे उकसा देते हो, तुम ही मुझे गुस्सा दिला देते हो, मैं ब्लॉक कर देता हूँ फिर मुझे ब्लेम करते हो, बट उकसाते तो तुम ही हो ना। तो इनको गुस्सा जल्दी आता है, फिर इनको लगता है भागो, कौन लड़ेगा, इससे अच्छा भाग जाओ मैदान छोड़ के, तो ये भाग जाते हैं ब्लॉक करके। तो ट्रिगर भी आप ही करते हो, ब्लॉक भी आप ही ने किया है। अगर इन्होंने किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। इनको आपसे बात करनी है, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी। इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो कहीं ये मैसेज करे, कॉल करे तो उल्टा आप ही ब्लॉक ना कर दो, आप रिजेक्ट ना कर दो कि मुझसे बात मत करो, इतना बोल के गए थे तो अब वापस क्यों आए हो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा भी हो सकता है। बट ये ना, इनको ऐसा लगता है मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने सिचुएशन को। कई बार ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक भी करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं सही तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बोलना कुछ और चाहता हूँ, निकल कुछ और जाता है, आप समझ कुछ और लेते हो, फिर बवाल हो जाता है। सो बेटर है कि अपनी फीलिंग्स को पकड़ के रखो, ठीक है। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि जो लोग हैं वो इन पर बिलीव नहीं करते। हो सकता है कई ये इस मैसेज का बहुत डीप सेंस भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई, जैसे हमें पता होता है हमारे दोस्त कैसे, अब दोस्त गर्लफ्रेंड के सामने या बॉयफ्रेंड के सामने जैसा रहेगा वैसे अपने ट्रू फ्रेंड्स के सामने थोड़ी रहता है। ट्रू फ्रेंड्स को पता होता है कि अरे ये ड्रामा कर रहा है सब आपस में हंसेंगे कि देखो क्या कर रहा है। तो जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं उनको रियलिटी पता होती है ना। तो पीठ पीछे कोई कैसा है वो ट्रू फ्रेंड्स को पता होता है। लोग सामने तो एक मुखौटा लगा सकता है, 1 साल तक भी मुखौटा लगा के बैठ सकता है, बट जो रियलिटी है वो उनके ट्रू जो फ्रेंड्स होंगे ना उनको पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके के थे बाय नेचर आपसे मिलने के पहले, इनके बिहेवियर में इतना चेंज आया है, इनके एटीट्यूड में, इनके रहन सहन में, इनके हर चीज़ में इतना चेंज आया है कि कई बार कई लोग बिलीव ही नहीं कर पाते कि यार ये किसी से सच्चा प्यार कर सकती है या कर सकता है। या तो इस सेंस में कि यार ये तो प्यार करने वाला बंदा ही नहीं था, ये तो कोई प्यार करे तो उसका मुँह ही फोड़ दे, तो इसको खुद को कैसे प्यार हो गया। कई लोग बहुत होते हैं ना कि यार प्यार मोहब्बत से दूर रहना है, बिल्कुल गुस्सैल टाइप उनका, एंग्री यंग मैन टाइप उनका एटीट्यूड रहता है। तो कई बार इनको जब आपसे प्रेम हुआ है ना, तो कई बार इनके फ्रेंड्स को या इनके अपनों को ऐसा लगता है कि यार इसको कैसे प्यार हो गया, ठीक है कौन है भाई सामने लेकर आओ उसको। तो इस तरह की एनर्जी, तो कई बार इनका जो एटीट्यूड है या इनका जो बिहेवियर है उसको देखकर लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि ये इस हद तक जा सकता है या जा सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जज करते हैं ना कि यार
कोई एक दिखने में बहुत अच्छा नहीं है बट उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत सुंदर है, या कोई लड़की है जो बहुत सुंदर नहीं है बट उसका जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है वो बहुत सुंदर है। तो कई बार इस बारे में भी लोग जज करता है कि इसको कैसे मिल गया, है ना। तो हो सकता है कि आप इनकी गर्लफ्रेंड है या आप इनके बॉयफ्रेंड है, इस बात पर भी लोग कहते हो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, लोग बिलीव ही ना करते हो। तो ये भी मैसेज है जो कि आपको किसी एक सेंस में ये देना चाह रहे हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं इसके बाद टैरो विद एम सिंह पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।